बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। बादल बरसने से खुश सर्दी का खात्मा हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी। लक्ष्मी चौक, एबट रोड, जे रोड, एम्प्रेस रोड और गढ़ी शाहू में बादल जमकर बरसे। जौहर टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन, केनार रोड के इलाकों में बारिश, मुस्लिम टाउन और इख्तराब के इलाकों में यालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। किप्स कॉलेज, आबिद वजीर खान को जौहर टाउन से अगवा करने का केस। पुलिस को मकवी की मौजूदगी के हवाले से अहम सुराग मिल गया। आबिद वजीर खान के मोबाइल नंबर से उनकी बेटी को एक मिस कॉल मौसूल हुई। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की तो ओकाड़ा के एक नवाही गांव की निकली। आबिद वजीर खान को जौहर टाउन में उनके ऑफिस से निकलते हुए अगवा किया गया था। निश्ता कॉलोनी के इलाके में नामालूम लड़के के रमजान पर चाकू से वार। रमजान शरीफ जख्मी हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल। चाकू के वार से रमजान को छाती और बाजू पर गहरे जख्म आए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने मियो अस्पताल के अबतर हालत पर रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मियो अस्पताल में अद्वियात की बड़ी तादाद मरीजों को मैसर ही नहीं। मरीज अद्वियात, सर्जिकल डिस्पोजल और तशखीसी टेस्ट खुद से करवाने पर मजबूर हैं। बच्चा वार्ड और शोबा साइकोलॉजी के शोबे में मुफ्त अद्वियात नापिद हैं। एडिशनल डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी सादी तहरीम को ओहदे से हटा दिया गया। इमरान अली एडिशनल डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी तैनात। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर लिया। पंजाब पुलिस के 72 DSPs की SPs के ओहदे पर तरक्की। नोटिफिकेशन जारी। DSP फारूक सुहेल सिंधु की SP के ओहदे पर तरक्की। DSP सादत अली को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। DSP रसा अब्बास नकवी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए। तमाम प्रमोशंस रेगुलर बुनियादों और फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी शेख सैयद इस्लामिक सेंटर से दरख्तों की कटाई का मामला। दरख्तों की कटाई से मुतालिक PHA की तहकीकात में अहम इंकशाफात। शेख सैयद इस्लामिक सेंटर से कुल 45 दरख्तों की कटाई की गई। जामुन के 15 दरख्त, शीशम के 2 दरख्त, शहतूत का 1 दरख्त काटा गया। दरख्तों की उम्र 10 साल से 25 साल के दरमियान थी। गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटने का मामला। लाहौर ट्यूस्ट ने इब्तदाई तहकीकात से मुतालिक मालूमात हासिल कर ली। शेख सैयद इस्लामिक सेंटर इंतजामिया ने मुतल्लिका कमेटियों से बगैर इजाज़त दरख्त काटे। दरख्त काटने में SOPs की संगीन खिलाफवर्जियाँ की गई। सराय के मुताबिक SOPs के मुताबिक दरख्त काटने की इजाज़त नहीं है। SOPs के मुताबिक सिर्फ शाखें काटने की ही इजाज़त है। हुकूमत पंजाब का बसंत को रंगारंग बनाने का मंसूबा। बसंत पर लाहौर में शहरियों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट चलाई जाएंगी। महकमा हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से बसें मांग ली। ज़राए के मुताबिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी से 600 बसें मांगी गई हैं। यूनिवर्सिटी से 500 और कॉलेज से 100 बसें मांगी गई। फ्री बसें शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़ी होंगी। DPI कॉलेज ने 100 बसों की लिस्ट महकमा होम डिपार्टमेंट को इरसाल कर दी है। महफूज बसंत के हवाले से PHA के बड़े फैसले। बड़े पार्क्स में फेस्टिवल का इनेकाद होगा। पतंगबाजी नहीं हो सकेगी। ग्रीन बेल्ट सब्ज़ार पर भी पतंगबाजी पर पाबंदी आयद होगी। PHA के तमाम जोन डायरेक्टर्स को मरासला जारी। मरासले के मुताबिक डायरेक्टर्स अपने ज़ेरे इंतजाम पार्कों में पाबंदी पर अमल यकीनी बनाए। अहकामात की खिलाफवर्जी की हरगिज़ इजाज़त न दी जाए। खिलाफवर्जी की सूरत में मुतल्लिका डायरेक्टर्स जिम्मेदार होंगे। सूबाई दारुल-हुकूमत में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत फेस्टिवल की तैयारियां। PHA ने बसंत त्योहार का ऑफिशियल लोगो तैयार कर लिया।
लोगों मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब का इरसाल। बसंत लाहौर लोगों में शाही कले के तारीखी दरवाजे की नुमायां अक्कासी। बसंत की मुनासबत से नीला, पीला, नौरंगी, सब्ज और दीगर शोख रंग लोगों का हिस्सा। ढोल की थाप, भंगड़े के मनासर, गुड्डे, पतंग, डोर और बसंत की रवायती इलामतें लोगों में शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पतंगबाजी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन के वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत की दरख्वास्त गुजार को होम सेक्रेटरी और CCPO की पेश करदा रिपोर्ट्स का जायजा लेने की हिदायत। अदालत ने केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खान ने खालिद सेहत के शोबे में नुमाया इक़दाम किए गए हैं। पंजाब के सोना अजला में दिल के अमराज की लैब का आगाज हो गया। अवाम का मेयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम वज़ीर आला की तरजीह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम मुखालिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। फायर सेफ्टी के हवाले से पैरा में अलग सेल कायम किया जाएगा। पंजाब में रेस्क्यू के तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गफलत, लापरवाही और नाअहली की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। पंजाब में पेट्रोलिंग के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक कार सर्विस का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया, खुद ड्राइव भी किया। इलेक्ट्रिक गाड़ी 30 मिनट में 80% चार्ज होकर 410 किलोमीटर तक चलती है। गाड़ी में सर्विलेंस का जदीद PA सिस्टम, पुलिस लाइट्स, 360 डिग्री कैमरा और स्पीड रिडक्शन आलात नस्ब हैं। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला का ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट को मरहलावार दीगर इस्लामी शुरू करने के लिए इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज का कहना था ग्रीन पॉलिसिंग साफ सुथरी फसा और गुड गवर्नेंस के विजन की आकाश है। पंजाब की इमारतों, मार्केटों, प्लाजों, अस्पतालों और स्कूल को मौत के कुएं में नहीं बनने दिया जाएगा। पंजाब रेस्क्यू 1122 जनूबी एशिया का वाहिद UN सर्टिफाइड रेस्क्यू इदारा बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब में तमाम मार्केटों, स्कूल, अस्पतालों और हाई राइज इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। वज़ीर आला पंजाब की तमाम इमारतों को 2 हफ्तों के अंदर हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की मोहलत। मरीम नवाज का कहना था इमारतों में लगने वाली आग से लड़ने के लिए हिम्मत के साथ हिकमत और टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है। ऑपोजिशन का पंजाब असम्बली में इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा करवाने का हक बहाल। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन से बहाल होने वाले 36 MPAs में से 8 ऑपोजिशन अरकान भी बहाल हो गए। पंजाब असम्बली के इजलास की रिक्वेजिशन जमा करवाने के लिए तादाद 93 होनी चाहिए। ऑपोजिशन अरकान की पंजाब असम्बली में तादाद 95 हो गई। मालियाती गोशवारे ना जमा करवाने पर 12 ऑपोजिशन अरकान असम्बली को इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल किया था। बहाल होने वालों में ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज, इम्तियाज महमूद, नियाज मंच और दीगर शामिल हैं। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की सदरत जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम इजलास। जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के बोर्ड ने सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी। 400 मिलियन रुपए रूडा को दिए जा चुके हैं। जमीन की खरीदारी का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। सेक्शन 4 के तहत रूडा से जमीन की खरीदारी कर रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रज़ा हमदानी की ब्रीफिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एकेडमिक काउंसिल का 41वां इजलास। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर SM वहीद राठौड़ ने सदारत की। फैमिली मेडिसिन में सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू करने की मंजूरी। 3 और 6 माह के कोर्सेज पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के इश्तराक से शुरू होंगे। हाउस जॉब मुकम्मल करने वाले मेडिकल ग्रेजुएट्स दाखिले के अहल होंगे। VCUHS प्रोफेसर SM वहीद का कहना है 40 से 50 हज़ार रजिस्टर्ड जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए भी कोर्सेज लाजमी होंगे। चीनी काउंसिल जनरल जाउन शेरी के एहसास में अलविदाई तकरीब का इनाकाम। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत
चौधरी शाफी हुसैन, सनतकारों और सरकारी अफसरान की शिरकत। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था, जौशेरी की तैनाती के दौरान पंजाब में अरबों रुपए की सरमाकारी आई है। हर गुजरते लम्हे के साथ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, जबकि तजारती ताउन बढ़ रहा है। चीन का ग्रुप पाकिस्तान में इस साल 5G नेटवर्क का आगाज कर रहा है। पंजाब असम्बली का इजलास 26 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटरी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास में अहम कानून साजी और अवामी मसाइल पर बातचीत मुतवक्किल। लाहौर जिमखाना के सालाना इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज। सियासी जोड़ तोड़ के लिए अहमद नवाज सुखेरा और डॉक्टर रज़ाक ग्रुप इन एक्शन। अहमद नवाज सुखेरा और डॉक्टर रज़ाक ग्रुप की ब्यूरोक्रेसी, डॉक्टर्स के ग्रुप से मुलाकातें। अहम ब्यूरोक्रेसी डॉक्टर्स ग्रुप का अहमद नवाज सुखेरा और डॉक्टर रज़ाक पैनल की हिमायत का बाकायदा ऐलान। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अहमद नवाज सुखेरा ने अपनी रवायती सियासत को चैलेंज कर दिया है। उनका कहना था, गुज़श्ता 35 सालों से क्लब में एक ही ग्रुप बार बार सामने आ रहा है। हमारी कोशिश है कि नौजवानों को आगे लेकर आए। लाहौर जिमखाना इलेक्शन 2026 में सख्त मुकाबले का इम्कान। सलमान मिसबा पैनल की जानिब से सीनियर और मुतहरिक अरकान को मैदान में उतारने का ऐलान। सलमान सिद्दीक, वाजिद अजीज खान, मियां मिसबा रहमान सलमान मिसबा पैनल में शामिल। सरदार कासिम फारूक अली और ख्वाजा इमरान जुबैर भी मैदान में शामिल।